यही मैं कह रही हूँ कि 20 साल तक 21 साल तक नोएडा प्राधिकरण कहाँ था, वो कहाँ सो रहा था। और अचानक से पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद टाइम दिया जाता है। अचानक से ऐसे कोई भी किसी संस्था को या बुद्ध विहार को सील नहीं कर सकता कि तुम अचानक से आए और कह दिया कि ये आंदोलन करेंगे। इस बहुजन समाज को साथ में लेके हम आंदोलन करेंगे कि ऐसे हम इस बुद्ध विहार को खाली नहीं कर सकते। 4 लाख रुपए इसमें 21 साल पहले जमा कर दिया है और आज इसमें करोड़ों रुपए लगाकर ये बुद्ध विहार तैयार भी किया गया है, जिसमें किसी दूसरे समाज का एक भी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ रोज आओ और उस बुद्ध विहार को बचाओ। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ये उत्तरदायी देश के पीएम का भी बनता है, यहाँ के सीएम का भी बनता है कि वो ऐसे धार्मिक स्थलों को अपने सरकार के खर्चे से भी तो खड़ा कर सकते हैं। आखिर वो इसमें हमारी सहभागिता क्यों नहीं निभा रहे? आखिर वो उसमें हमारा काम आसान क्यों नहीं कर रहे? हम तो छोटी सी मदद मांग रहे, ये भी नहीं कह रहे कि आप दो। हम तो केवल यही कह रहे हैं कि ये जो आपने चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज नोएडा के सेक्टर 11 में, जो कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार है। आप इतनी विशाल मूर्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की, और ये बुद्ध विहार जो है, इसी बुद्ध विहार में मैं बैठा हुआ हूं। और नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस इस बुद्ध विहार के बाहर लगाया है कि इस बुद्ध विहार को सील किया जाएगा आज सोमवार को। क्या ये हो सकता है कि बुद्ध विहार जो है वो सील किया जाए? और सील कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ये नोएडा प्राधिकरण का ये नोटिस अभी 3-4 दिन पहले आया, मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा। और इसे पढ़ के जब कल यहाँ कुछ लोग मुख्य लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर मीटिंग हुई, और उसमें जब हमने जाना कि ये जो नोटिस इन्हें मिला ये 21 साल बाद मिला, इससे पहले इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। और हम ये भी बात सामने आई कि ये 15 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी गई थी, जिसका 4 लाख रुपया 1/3 इन्होंने जमा कर दिया और 2/3 यहाँ का पैसा बचा हुआ था। लेकिन किसी कारणवश यहाँ जो समिति बनी थी उस समिति के लोग नहीं जमा कर पाए। आगे फिर पता नहीं क्या हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि गलती तो समिति से भी हुई कि उन्होंने इसमें जानकारी नहीं ली, और गलती नोएडा प्राधिकरण की भी हुई कि जब 4 लाख रुपए जमा हो गए थे तो 6 महीने में किस्त जमा होनी थी, तो उन्होंने 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद ऐसा नोटिस क्यों नहीं डाला कि आपकी किस्त बंद हो गई हैं, आप यहाँ किस्त दो, ये पैसा जमा करो, या फिर ये बुद्ध विहार की ज़मीन को खाली करो। नहीं तो नोएडा प्राधिकरण क्या सो रहा था जो अभी तक उसने 20 साल बाद वो नोटिस दे रहा है, और कोई नोटिस वैसे भी नहीं दिया, सीधा नोटिस खाली करने का दिया? हाँ, यानी पैसे जमा करने का भी नहीं दिया कुछ भी? यही मैं कह रही हूँ कि 20 साल तक 21 साल तक नोएडा प्राधिकरण कहाँ था, वो कहाँ सो रहा था। और अचानक से पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद टाइम दिया जाता है। अचानक से ऐसे कोई भी किसी संस्था को या बुद्ध विहार को सील नहीं कर सकता कि तुम अचानक से आए और कह दिया कि इसे खाली करो। अरे भाई, ऐसे कैसे खाली कर? अगर वो नहीं मानते तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? अगर वो नहीं मानते हैं, पहली तो बात ये है कि आज जो हमारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे संगठनों के इकट्ठा हुए हैं, तो उन सबका भी निर्णय यही है और मेरा भी यही निर्णय है कि हम जो जायज़ पैसा है आज भी उसे देने के लिए तैयार हैं। पर वो तो 3.5 से 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं अब, जो कि मेरे ख्याल में 4 या 5 लाख रुपए ये लोग कह रहे हैं। नहीं, वो 4 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि ये समाज इतना पैसा दे पाएगा, क्योंकि ये गरीब समाज है। और इसीलिए तो उन्होंने 3.5 या 4 करोड़ रुपए बना दिया है, आप देना पाएँ और इस बुद्ध विहार में ताला लग जाए। नहीं, ताला तो शायद इस समाज के लोग नहीं लगने देंगे। जहाँ तक भी है तो यहाँ पर ताला तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारी जो लड़ाई होगी या जो भी आंदोलन होगा वो कानून के दायरे में ही होगा। अगर कानून के दायरे में होगा और कानून आपको ये कह देता है कि ये बुद्ध विहार आपको खाली करना है, तो आप लोगों का, बहुजन समाज का इसमें क्या अहम रोल रहेगा? आप आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे,
अपनी इस जमीन के लिए आंदोलन करेंगे। इस बहुजन समाज को साथ में लेके हम आंदोलन करेंगे कि ऐसे हम इस बुध विहार को खाली नहीं कर सकते। 4 लाख रुपए इसमें 21 साल पहले जमा कर दिया है और आज इसमें करोड़ों रुपए लगाकर ये बुध विहार तैयार भी किया गया है, जिसमें किसी दूसरे समाज का एक भी पैसा नहीं लगा हुआ है। ये सारा पैसा गरीब लोगों की कमाई का, इस बहुजन समाज के लोगों का ही लगा हुआ है। भगवान बुद्ध के मानने वालों का, बाबा साहब के मानने वालों का ही लगा हुआ है। तो फिर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई को ऐसे कैसे जाने देंगे? और हम किसी का कुछ छीन तो नहीं रहे या किसी की प्रॉपर्टी पे हम जबरन कब्जा तो नहीं कर रहे। तो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। जो हमारे बहुजनों महापुरुषों ने हमें सिखाया है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। ना तो हम किसी का हक छीनेंगे और जहाँ तक हमसे बनेगा ना हम अपने हक अधिकार छीनने देंगे। तो हम अपने समाज के लोगों के साथ यहाँ पर ये आंदोलन जारी रखेंगे। आज भी आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे युवा यहाँ आए तो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आए। और ये उत्तरदायित्व, तो मैं तो ये कहती हूँ, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ये उत्तरदायित्व देश के पीएम का भी बनता है, यहाँ के सीएम का भी बनता है कि वो ऐसे धार्मिक स्थलों को अपने सरकार के खर्चे से भी तो खड़ा कर सकते हैं। आखिर वो इसमें हमारी सहभागिता क्यों नहीं निभा रहे? आखिर वो उसमें हमारा काम आसान क्यों नहीं कर रहे? हम तो छोटी सी मदद मांग रहे, ये भी नहीं कह रहे कि आप दो। हम तो केवल यही कह रहे हैं कि ये जो आपने चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगाकर खड़ा कर दिया है, इस समाज को संकट में ला के खड़ा कर दिया है, तो इस समाज के ऊपर मुसीबत मत डालो, धम को धम ही रहने दो, इसे जुल्म और अत्याचार के रास्ते पर मत लाओ। यहाँ मैत्री, धम और संविधान का पालन करो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी जाने तो नहीं देंगे। ये बाबा साहब ने भी हमें सिखाया है, भगवान बुद्ध ने भी हमें सिखाया है। और जहाँ तक मैं भगवान बुद्ध की बात करूँ तो जब भगवान बुद्ध को एक बार कुटिया से बाहर बुलाया गया तो वो बार बार आए, लेकिन जब किसी ने उन्हें ज़ोर से बुलाया तो वो बाहर आते और वो आदमी फिर बात नहीं करता और वो चला जाता। तो भगवान बुद्ध ने जब चौथी बार उन्हें बुलाया गया तो बहुत चिल्लाने पर भी भगवान बुद्ध बाहर नहीं आए कि अब जिसे ज़रूरत पड़ेगी वो मेरे पास खुद आएगा। तो वही काम अब हमारा भी होगा। हम न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर कानून के दायरे में रह के अभी यहाँ पर स्टे लेने की तैयारी है। तो हमें स्टे मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, वो पैसा जो कोर्ट का निर्णय होगा वो जमा होगा। लेकिन अगर ज़बरदस्ती नोएडा प्राधिकरण इसे सील करेगा तो वो नहीं होगा। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। तो आप के चैनल का मैं बार बार यहाँ धन्यवाद करती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये अपील करती हूँ कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा सेक्टर 11 के अंदर जो ये आंदोलन चल रहा है, ये 1 हफ्ते का टाइम यहाँ दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ रोज आओ और उस बुद्ध विहार को बचाओ। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।